हाँ जी, आपने ये कहा कि ओबीसी को मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन जो चुनाव आयोग है उसने 74 सीट तो जनरल के लिए रखी हैं और 16 सीट 90 में से जो एससी के लिए रखी हैं 17 रखी तो है। 17 का आंकड़ा रखा है। हाँ। ओबीसी के लिए कोई आंकड़ा नहीं है, आप क्या कहना चाहोगे? अभी ये हमारी स्टार्टिंग है, हम आगे मांग रख रहे हैं ना, आगे जाके अभी तो नहीं, वो तो ये तो इलेक्शन हो गया, ये तो अलग अलग चुनावों में नहीं, अलग अलग आपको 8% का आरक्षण दिया गया, लेकिन जो विधायक का जो पद है उसके लिए आपको कोई आरक्षण नहीं दिया गया, उस पर क्या कहोगे? ये नहीं, संविधान भी है और अभी तो ये इलेक्शन डिक्लेयर हो लिया है ना, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें तो हमने मांग रखी है। आप दो जो ओबीसी समाज के जिस प्रकार कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए जा रहे हैं वो ऐतिहासिक कार्य हैं। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने हमसे एक सवाल किया था कि एससी के लिए सीटें हैं, जनरल के लिए सीटें हैं, लेकिन बीसी के लिए सीटें नहीं है। मैं पत्रकार साहब को बताना चाहता हूँ, आज हमारे हरियाणा का मुखिया ओबीसी समाज से आता है, जो कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है, जब हमारा मुखिया ही ओबीसी से है। प्लस हमारे मुखिया ने ये आश्वासन भी दिया है कि इस विधानसभा में 20 सीट हम ओबीसी समाज के लोगों को देंगे। ये भी हमारे लिए खुशी को इन्होंने आश्वासन दिया है। साथ में ये ओबीसी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने 8% का आरक्षण देके हमारे पंचायतों में प्रतिनिधि खड़े किए। हमें राजनीति में हमें आरक्षण देने के कारण आज राजनीति में हमारी डे बाय डे जो हमारी भागीदारी है बढ़ रही है। आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल रही है। आज सैनिक स्कूलों में हमारे बच्चों को आरक्षण मिल रहा है। मेडिकल के क्षेत्र में जाके देखें, जहां 27% का आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसमें हमारे बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स टाइप के बन रहे हैं। बहुत समाज आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे जो हमारा ओबीसी का आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो संवैधानिक किया, वो ऐतिहासिक काम है। हम कभी सोच भी नहीं सकते, पिछली सरकारों ने केवल और केवल हमें गुमराह किया था, हमें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने हमें संवैधानिक दर्जा देके हमारे मान सम्मान बढ़ाया है, ओबीसी को उसका हक दिलाया है। ये इस प्रकार ऐतिहासिक कार्य, अगर हम पलवल, क्योंकि आज हमारे पलवल का समाज बैठा हुआ है, हमारे मैनेजर साहब ने भी बताया, पलवल के अंदर ऐतिहासिक काम यूनिवर्सिटी लेकर आई है। ऐसी यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, भगवान विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। ये ऐसा पहले पूरे हरियाणा के अंदर, क्या कहूँ मैं, पूरे देश के अंदर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पहली यूनिवर्सिटी खोलने का काम मुख्यमंत्री जी ने पलवल जिले के अंदर किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार हम सब लोगों ने आज ये डिसीजन पर पहुंचे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन सभी समाजों की तरफ से, जितने भी ओबीसी समाज उस सबने दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो प्रधान जी, क्या आपको लगता है कि पलवल के सिटिंग एमएलए दीपक मंगला को टिकट ना मिलके ओबीसी समाज के किसी आदमी को टिकट दी जाएगी पलवल विधानसभा की? नहीं, हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 20 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हमारे सीएम साहब ने हमसे वादा भी किया था कि ये ओबीसी समाज को देंगे, वो जहां भी देंगे हम लड़ेंगे। ये पलवल जिले की सीट एक सीट दे रहे हैं ओबीसी को। नहीं, ऐसा किसी का वो सुझाव आया था, सुझाव है, वो तो कुछ भी दे सकता है, सुझाव है आने वाले टाइम के लिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप मांगेंगे पलवल जिले से? हम पूरे हरियाणा से मांग रहे हैं 20 सीट। पलवल जिले में सैकड़ों जो सड़कें हैं जो पक्की थी उनको कच्ची कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पक्की करने के नाम पे उनके टेंडर छोड़ दिए गए थे, लेकिन उनका पैसा ही नहीं है। अब कैसे बनेंगी 2 महीने के लिए? ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि इतने काम हुए हैं पिछली आप देखेंगे भाजपा की सरकार में ज्यादातर सड़क पक्की है, कुछ सड़कें कच्ची रहेगी। अभी चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दी, उसके कारण वो रुक गए हैं टेंडर। नहीं, बहुत सारी सड़कें, आप सड़कों की बात करते हैं, आप केएम पे देखिए, मुंबई एक्सप्रेस वे देखिए, आप पलवल में एलिवेटेड फ्लाईओवर देखिए, कितने सारे काम हुए। आप केएमपी, केजीपी, एलिवेटेड फ्लाईओवर, मुंबई एक्सप्रेस, ये सभी सेंटर की योजना है, हरियाणा सरकार की योजना है। एक बताइए, पत्रकार जी, जहां वर्क ऑर्डर हमारे इश्यू हो गए ना, वर्क ऑर्डर इश्यू हो गए, अलीगढ़ रोड की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ रोड अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आ गया है। तो अगर केजीपी, जैसे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लेके केजीपी तक, ये उसके अंडर है, एनएचआई के अंडर है। और जो ये वाला अभी इस पे पेलक में इंटर एक्सचेंज का बनाने का काम भी भाजपा की सरकार ने किया है, जिससे इसका रास्ता सुगम हो जाएगा। टोल टैक्स शुरू है, लेकिन अभी जो टोल टैक्स का मामला है वो निपटा नहीं है। और पूरे
यानी पलवल में जाम लगा रहता है टोल टैक्स के कारण। टोल टैक्स में, क्योंकि बाद में पहले यहाँ के लोगों की मांग नहीं थी, डिमांड भी नहीं थी कि यहाँ पे फ्लाईओवर बने, तो अब फ्लाईओवर बनने के कारण थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। आपने प्रस्ताव जो पारित किया है ये ऐसा लगता है कि सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जो आपने आमंत्रित किए, जो ट्रेडिंग के प्रधान है, जो भी प्रधान है विभिन्न संस्थाओं के, वो सारे बीजेपी माइंडेड है। आपने कोई कांग्रेस माइंडेड वो लोगों को बुलाया? जी जी बिल्कुल भूटानी जी, आपने बीच में अगर हमारी मीटिंग को आपने वो कैमरे में कैद किया हो तो मैं आपको बता दूं, हमने बार बार ये कहा था कि ये नॉन पॉलिटिकल मीटिंग की गई है। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें हमारे सारे दल के आदमी हैं इसमें। जितने भी पलवल जिले के अंदर ओबीसी समाज रहते हैं उसके मुख्य प्रधान और महासचिवों को हमने इसमें इन्वाइट किया, हमने इसमें आम पब्लिक को इन्वाइट नहीं किया। तो सारे हमारे महासचिव आए, प्रधान आए जिलों के, तो हम सब ने ये अपनी सहमति से प्रस्ताव पास किया है। अगर बघेल समाज की बात की जाए तो बघेल समाज ने अहिल्याबाई होलकर का एक कार्यक्रम किया था जिसमें भाजपा का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा था। नहीं ऐसा नहीं, उस दिन कोइंसिडेंटली कह दो कि उस दिन हमारे जो नेता थे जिनको इनविटेशन दिया गया था वो चंडीगढ़ बिजी थे, और जो हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी थे वो भी यहाँ पे थे नहीं, दिल्ली में कोई अर्जेंट मीटिंग कर नहीं हो पाए, उन्होंने इस चीज को रिग्रेट भी किया है। जहर उगला था आपने सतीश बघेल ने जो कार्यक्रम किया जाएगा, उन्होंने इतना जहर उगल दिया था, वो थोड़ा रौश होता है उस टाइम, रौश होता है वो तो। उसमें क्या था कि बघेल समाज को भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी नहीं है, बघेल समाज को जो नेता हैं उनसे एलर्जी थी, भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी नहीं है बघेल। हाँ तो वो जब कार्यक्रम जब हुआ था और बुलाया था नहीं आए तो समाज उनको बकस था, वो तो बिल्कुल था, जहर उगलने की बात थी, वो तो पूरा हरियाणा लेवल का प्रोग्राम था देवी अहिल्याबाई होलकर का रहा। बघेल समाज को कभी भारतीय जनता पार्टी से एलर्जी नहीं है। नहीं, फिर एलर्जी किससे है? एलर्जी इन विधायकों से है, सांसदों से, इन नेताओं से। दीपक मंगला जी है, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी है जो नहीं पहुंच पाए, बाकी भारतीय जनता पार्टी से कभी एलर्जी नहीं रही। ऐसा है ना जी। हाँ, भाजपा एक हमारा अपना घर है, उस घर में हम कुछ भी कह सकते हैं। हाँ जी, है जी, पलवल से ओबीसी समाज के लिए टिकट मांगी गई है और ओबीसी समाज की जहाँ भी टिकट मिल जाएंगे, जहाँ भी। हाँ तो वो तो ओबीसी समाज है, आज डिमांड रखी है हमने डिमांड रखी है कि भाई पलवल में हमारी संख्या ज़्यादा है, पलवल को भी टिकट मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग ने ओबीसी समाज को स्थान नहीं दिया तो भाजपा क्यों दे? भाजपा क्यों दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा का अपना एजेंडा है। भाजपा ने हमारे ओबीसी समाज के लिए टिकट दी जाएंगी, कहाँ से दी जाएंगी ये पता नहीं है। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, एक भी टिकट महिलाओं को नहीं दे रही कौन सी मांग? आपने जो टिकट में 2 टिकट की मांग रखी, मांग पूरी नहीं, फिर क्या करोगे? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, टिकट ना मिले कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से सैनी साहब को उतारा। हमने ये प्लानिंग करी है, इसीलिए जो हमारे ओबीसी समाज के गणमान्य व्यक्ति प्रधान आए, ये अपनी समाजों के कार्यक्रम करेंगे अपने वहाँ एरिया में जाके, और ये अपने जो भी रणनीति ये अपनाएंगे, क्योंकि ये प्रधान है तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और ये इस प्रकार अपना प्रचार करेंगे। और एक और चीज़ बता दूं साथियों, जो हमारा ओबीसी समाज है ये लड़ाकू नहीं है, झगड़ालू नहीं है, बहुत ही गरीब लगा लो, क्योंकि हम गरीब समाज ही हैं। तो ये क्या अपना काम जो करना कर देगा। हमारा ये ओबीसी समाज लठ नहीं बजाता है, हम जोर जोर से चिल्लाते नहीं है, लेकिन ओबीसी समाज जो काम करना होगा वो करेगा।